एक्शन बचार न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक शख्स जो शख्सियत बन चुके हैं माननीय के सिंह जी, उनसे हमारी चर्चा होने जा रही है। और मैंने इनको व्यक्तिगत रूप से देखा है, समाज के प्रति बहुत जागरूक हैं और समाज के लिए उन्होंने बहुत सारा काम भी किया है। इसी क्रम में इन्होंने एक यात्रा शुरू की थी जो अयोध्या से लखनऊ हुई थी। उसी के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ क्या उद्देश्य था माननीय के सिंह जी का। नमस्कार। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक हमने जो यात्रा किया था, सामाजिक स्तर जो अन्नदाता हमारा है किसानों के अधिकार को लेकर के हमने 2018 में अयोध्या से लेकर लखनऊ तक पदयात्रा किया था। हमें जो जीवन देता है जीवनदाता भगवान, जिसको हम कहते हैं भगवान ने हमें जीवन दिया, और जीवन के बाद हमारा दूसरा भगवान होता है अन्नदाता। हमारे पॉलिसी मेकर ने हमारे अन्नदाताओं को पंगु बना के रख दिया है। हमारे पॉलिसी मेकर अपने लिए पॉलिसी बनाते हैं, अन्नदाताओं के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं। पॉलिसी सिर्फ दिखावा होती है। आज के समय में सरकारें आई और गई, कई सरकारें आई कई सरकारें गई, लेकिन किसी ने किसानों के बारे में सोचा नहीं। आज के डेट में अगर कोई आईएएस रिटायर होता है तो वह लाखों, 50 लाख, 1 करोड़ के आसपास रिटायरमेंट के बाद पैसा पाता है। 60 साल के बाद लाखों रुपए पेंशन मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति अन्न देता है, जो हमारे करोड़ों लोगों का पेट पालता है, अन्नदाता, वह जब 60 साल के बाद काम करने में अक्षम हो जाता है तो हमारी सरकारें उसे 500 रुपये दे करके वृद्धा पेंशन, वो सरकारें 1000 रुपये पेंशन देती हैं। 1500 रुपये में आज दवाएं महीने भर की नहीं मिलती हैं। हमारी सरकारें आंख मूंद लेती हैं उन अन्नदाताओं के लिए जिनके सहारे हमारा देश भारत, जो हमारा कृषि प्रधान देश है, भारत को जाना जाता है दुनिया में, कृषि के लिए जाना जाता है, कृषि प्रधान देश है। और उनके जो अन्नदाता हैं उनके लिए सरकारें हमारी कुछ नहीं करती। हमारे पॉलिसी मेकर सिर्फ पॉलिसियाँ बनाते हैं अपने लिए, हमारे देश को लूटने के लिए। किसानों के लिए आप ऐसा क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तित हो जाए जिससे कि उनके जीवन में खुशहाली है, और जो आपकी चाह है कि उनका भविष्य सुरक्षित हो, उसमें आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण तो जो किसान अपना अन्न उगाता है उसको स्थानीय मंडी, उसके आसपास 5 किलोमीटर के अंदर एक स्थानीय मंडी हो। उनके जो भी अन्न वो उगाते हैं उसको 5 किलोमीटर के अंदर उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनका अन्न सड़े ना गले ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और जो लागत है किसानों की, वह लागत यदि अधिक होती है तो मूल्य जो हो कम से कम 2 गुना निर्धारित हो। क्योंकि आज वर्तमान समय में जो लागत है और जो विक्रय मूल्य है उसमें बहुत कम अंतर है। किसानों को अपने घर से कभी कभी भरना पड़ जाता है। तो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ स्थानीय मंडी होना आवश्यक है। किसानों के लिए रिटायरमेंट जैसी जो बात आपने कही कि 500 रुपये मिलता है, उसमें क्या चाहते हैं? कम से कम यदि एक आईएएस को 1 लाख 1.5 लाख मिलता है तो एक किसान को कम से कम 40,000 रुपये महीना मिलना चाहिए 60 साल के बाद। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच भी है। इसी क्रम में आपने एक यात्रा और की थी इलाहाबाद से और लखनऊ तक, उसका क्या उद्देश्य था? समान शिक्षा के अधिकार को लेकर के हमने 2015 में इलाहाबाद से लखनऊ तक की पदयात्रा की थी। 2009 में समान शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था, जिसको कोई भी प्राथमिक प्राइवेट विद्यालय जो है उसको लागू नहीं कर मानते ही नहीं हैं, न सरकारें उसको बनवाने की कोशिश करती हैं। आज शिक्षा व्यवसाय का केंद्र बन चुका है, जिसमें सरकार के लोग, नेता और अधिकारी, इनके खुद के विद्यालय हैं, यही पॉलिसी मेकर हैं। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करते। उनको जनता को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकार को उनको बताने के लिए कि आपके बच्चे 1 किलोमीटर के अंदर जो प्राइवेट विद्यालय है, अच्छा से अच्छा विद्यालय है, उसमें मुफ्त शिक्षा सरकार के द्वारा दी जाती है, उसके लिए हमने पदयात्रा की थी। जिसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्राइवेट विद्यालय में समान शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत यदि किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो पहले कुछ नहीं मिलता था, एडमिशन सिवाय तो कापी किताब और ड्रेस बच्चों गार्जियन को खरीदना पड़ता था। परंतु उसके बाद 2016 में आलोक रंजन जी सलाहकार थे मुख्यमंत्री के, उनको हम लोगों ने प्रपोजल दिया और उन्होंने उस पर सहमति देते हुए आज के समय में 5,000 रुपये हर बच्चे को कापी किताब और ड्रेस के लिए
उसको उसके खाते में दे दिया जाता है। ये आपकी जो यात्रा थी इसने तो एक इतिहास बदला, लोगों को इसका लाभ मिला। इसी क्रम में एक बहुत मुद्दा गरमाया हुआ है, समान अधिकार, समान काम, समान वेतन। बहुत सारे लोग इसको लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, आउटसोर्सिंग भी शुरू हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसे थोड़ा विस्तार में ज़रूर बताइएगा? जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज के समय में जिनको 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है वो कुर्सी पे सोते हैं, जिनको 10,000 रुपये मिलता है वो 12 घंटे काम करते हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए सारा काम कराया जा रहा है और जो लोग सरकारी वेतन लेते हैं, जिनको 1 लाख से 1.5 लाख सैलरी मिलती है, वो कोई काम नहीं करते हैं। सारा काम 10,000 से लेकर 12,000, 15,000, 20,000 रुपये पाने वाला व्यक्ति सारा काम करता है। ले लीजिए आप, जैसे आप देख लें शिक्षा मित्र है, शिक्षा मित्र की सैलरी 10,000 रुपये है। जिसकी सैलरी 60,000 प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक है, उसकी सैलरी 50,000 से 60,000 है, 40,000 से शुरुआत होती है। वह जाकर के अपने खेतों में अपना गन्ना काटता है, अपना गेहूं काटता है। जो शिक्षा मित्र होता है वो जाके स्कूल में पढ़ाता है। उसका ताला कौन खोलता है? स्कूल का शिक्षा मित्र खोलता है। खाना बना, कुकिंग, जो आजकल मिड डे मील है, जो खाना बनाते हैं वहाँ पर वो कुक जाके स्कूल खोलते हैं और सहायक अध्यापक अपने खेत में काम करते हैं। और इसी तरह से आप डॉक्टरों को ले लीजिए, जो नर्सें हैं, पूरा नर्सें सरकारी अस्पताल चला रही हैं और सारे डॉक्टर जाकर अपने घरों में आनकाल जब कहते हैं कि हमें कोई इमरजेंसी होगा, हमें फ़ोन करना, हम तत्काल पहुंच जाएंगे। पूरा अस्पताल सरकारी महकमा आउटसोर्सिंग पे चल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो दो महत्वपूर्ण एक आधार है हमारे देश का, हमारे समाज का, वह टोटल पंगु हो चुका है। एक मनरेगा भी चल रही है, इसमें भी आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है और मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के बगल जो लोग बैठते हैं उनका काम करने का तरीका और होता है। जो आपने भी बात उठाई कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है, तो उनके लिए भी कुछ आप कहना चाहेंगे? मनरेगा वालों के लिए तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है उनका। वो काम भी करते हैं और मजदूरी भी नहीं पाते हैं। जो काम नहीं करता वो मजदूरी ले लेता है, जो मजदूरी करता है मजदूरी नहीं पाता है। इस पर सरकार सब जानती है, सब लोग, पूरा सिस्टम मिला है एकदम। ऐसा कोई नहीं है। हमारे बीच के लोग ही सरकार में हैं, हमारे बीच के लोग ही शासन में हैं, हमारे बीच के लोग सब कुछ, जितनी घटनाएं घटती हैं सब जानते हैं। लेकिन सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे नीचे की जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वह भी एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिएं। ये जो आउटसोर्सिंग का मुद्दा है, मेरा ये मानना है कि जैसे आपने एक ये इतिहास रचा, एक बदलाव किया अपने एजुकेशन में, क्या ऐसा लगता है कि कोई इस तरीके का भी कदम भविष्य में उठाएंगे जो उसमें आउटसोर्सिंग, बेरोजगार, समान काम, समान अधिकार, इस तरीके का कोई मुद्दा आप जो है वो बनाएंगे? जल्द ही इस पर मैं विचार कर रहा हूँ कि यदि जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अभी इस पर हम मतलब इस पर अध्ययन हम कर रहे हैं कि यदि 8 घंटे का कोई आउटसोर्सिंग पे काम कर रहा है और कोई 8 घंटे पर जो परमानेंट एम्प्लॉई है उनका काम कर रहा है, तो उसका वेतन बराबर होना चाहिए। यदि उससे अधिक वो कार्य करता है तो उसका वेतन बराबर, समान कार्य समान अधिकार। ये ना हो कि कोई 1 घंटे काम करता है तो उसे 500 रुपये मिलता है, कोई 1 घंटे काम करता है तो उसे 5,000 रुपये मिले। क्यों दिया जाए? वही क्वालिटी है, अगर वही शिक्षा है, वही गुणवत्ता के साथ वो काम करता है तो उसे वेतन समान मिलना चाहिए। ये जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम इस तरीके के लोगों ने संघर्ष किया, कई बार लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने भी उनकी अपील स्वीकार नहीं की। पुरानी पेंशन और वर्तमान की पेंशन में जो बदलाव या कुछ अंतर, इस बारे में कुछ आप जानते हैं या कुछ बताना चाहेंगे? ये क्या है और वास्तव में क्या ये सही है? देखिए, इस पर तो सबके अलग अलग विचार हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार अलग है। यदि पेंशन, जो लोग पेंशन पा रहे हैं, पहले पुराने लोग हैं पेंशन पा रहे हैं, रिटायर हुए हैं, जो अब 2005 के बाद की 2004 के बाद के जो लोग गवर्नमेंट जॉब पाए हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इनको पेंशन मिलना चाहिए। अगर वो उसमें जॉब कर रहे हैं तो उनका भविष्य कहाँ सिक्योर होना चाहिए कि हम कहीं अपना कुछ दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं इस पर बार बार सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि
जो लोग 2004 के बाद नौकरी पाए उनको पेंशन मिले, लेकिन साथ साथ किसानों को भी पेंशन सरकार सुनिश्चित करे, क्योंकि जितना रोल पॉलिसी मेकर का है, एक आईएएस, एक पीसीएस, एक राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, जितना योगदान उसका है उससे कहीं ज़्यादा योगदान हमारे अन्नदाताओं का है। तो यदि पेंशन सबका साथ, मैं चाहता हूँ कि राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी की तरह हमारे अन्नदाता भाई किसानों को भी पेंशन सुनिश्चित की जाए। दोस्तों, आज ये चर्चा हमारी के सिंह जी के साथ हुई। उन्होंने एक मुद्दे के बारे में बताया कि समान काम, समान अधिकार, समान वेतन। भविष्य में हो सकता है इस पर एक बहुत बड़ा काम भी करें, कोई इस तरीके का बदलाव लाने की कोशिश करें समाज में। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं भी चाहूँगा कि एक्शन विचार न्यूज़ के लिए अगर आप दो शब्द बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। एक्शन विचार जो न्यूज आपका चैनल है, जो समान कार्य समान अधिकार के लिए कार्य कर रहा है, आपका जो योगदान समाज में, हम आपको इसके लिए बधाई देते हैं।